हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जीव विज्ञान से, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त के बारे में मैंने आप लोगों को रक्त कणिकाएं पढ़ा दी, रक्त प्लाज्मा पढ़ा दिया और रक्त ग्रुप को भी पढ़ा दिया है, जो काफ़ी अच्छे बेहतरीन आप लोगों के लिए वो टॉपिक रहे हैं और आपने अच्छी तरह से वो देखे भी हैं। तो साथियों, हमारे चैनल इसको वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इसलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। और जहाँ तक हो सके हमारे साथियों, इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें और बढ़िया से बढ़िया मैं हर दिन एक न एक अच्छी सी ट्रिक लेकर के आता हूँ और वो वीडियो आप तक पहुँचता रहे। क्योंकि जब तक आप तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप लोगों को वो वीडियो नेक्स्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप लापरवाही करोगे तो लापरवाही में कुछ भी रखा नहीं है। तो आइए साथियों, इसको करते हैं शुरुआत। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन। तो आपने देखा है परिवहन का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी जा रहा है और आ रहा है। तो आने जाने की क्रिया कहलाती है परिसंचरण या परिवहन। तो परिवहन जैसे आपने कभी कभी बसों पर भी लिखा देखा होगा परिवहन। तो जिस तरह से बसें सड़क पर आती जाती हैं, तो उसी तरह से ये हमारा रक्त है, तो हमारी धमनी और शिराओं में आता जाता रहता है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है परिसंचरण या रक्त परिवहन तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार से होता है। एक तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और मिक्स परिसंचरण तंत्र। तो खुले में जैसे आता है, जैसे कीट आते, सारे घोंघा आते, तिलचिट्टा आते हैं, जिनमें न कोई धमनी होती है न कोई सिराएं होती हैं, तो वो कहलाते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त झटका के साथ या तेजी के साथ नहीं बहता है। और जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, तो उनकी जो धमनी और सिराओं में रक्त बहता है और वो भी झटके के साथ बहता है। इसका उदाहरण है जैसे मनुष्य। तो मनुष्य जैसे हमारे तुम्हारे शरीर में जो रक्त बह रहा है, तो वो किसके साथ? झटके के साथ बह रहा है और धमनी और सिराओं में बह रहा है। तो देखते हैं किस तरह से ये रक्त बहता है। देखिए, ये हमारे ये हृदय है, ये हृदय है। तो हृदय में क्या होते हैं? हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एक तो होते हुए ऊपर की साइड जो होते हैं वो अलिंद होते हैं और नीचे की साइड कैसा होते हैं? निलय होते हैं। जैसे ये वाला होता है दायां अलिंद और दायां निलय। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जिस शरीर से ये रक्त है वो किस में आता है? प्रथम चैम्बर में आता है, यानी अलिंद, दाएं अलिंद में आता है। जब दाएं अलिंद में आता है और लाने का काम क्या करता है? शिरा, लाने का सिरा काम करता है। ये सिराएं होती हैं, वो शरीर से रक्त हृदय में अशुद्ध रक्त लाती हैं। ठीक है। जब हृदय से इस चैम्बर से अलिंद से ये कैसे जाता है? जब हृदय पंपिंग करता है, धड़कता है, तो फिर वह निलय में आ जाता है और निलय से ये होता हुआ रक्त पल्मोनरी धमनी से होता हुआ ये किस में पहुंचता है? ये फेफड़ों में पहुंचता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, फेफड़ों में पहुंचता है। तो देखिए, पल्मोनरी जो धमनी होती है उससे अशुद्ध रक्त किस में जा रहा है? फेफड़ों में। और फेफड़ा इस रक्त को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। क्या करता है? शुद्ध कर देता है। और ये शुद्ध करने के बाद फिर कैसे होता है? ये पल्मोनरी सिरा द्वारा, यहाँ पल्मोनरी धमनी थी, यहाँ पल्मोनरी क्या है? पल्मोनरी सिरा। और पल्मोनरी सिरा क्या कर देता है? रक्त को शुद्ध कर देता है। और शुद्ध रक्त फिर किस में पहुंचता है? यानी अलिंद में पहुंचते हैं। तो ये दायां था और ये कौन सा था? ये बायां था, बायां अलिंद। इसे कहेंगे बायां अलिंद। तो बाएं अलिंद से इसमें पहुंचता है। तो इसमें 3 चैम्बर, इसमें 3 कोष्ठ होते हैं, इसमें 2 कोष्ठ होते हैं। तो इसमें शुद्ध होता है, इसमें से होता हुआ निलय में पहुंचता है और निलय से ये कैसा होता है? धमनी में पहुंचता है। इधर से
धमनी, और धमनी से होता हुआ किसमें पहुंचता है, ये हमारा शरीर है और शरीर में ये पहुंचता है। तो देखेंगे इस, अगर आप इस तरह से इसे आप लोगों इस चित्र को बनाना सीख गए तो बनाना सीख लेने से इसमें क्या होता है, तुरंत भी आप डिस्कस कर लोगे कि कौन से शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, किसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो इसके बनाने का कुछ ज्यादा वो कठिन चैप्टर नहीं है। जिस तरह से आप इस तरह से हृदय बनाओगे, इसके 2 चैम्बर कर दीजिए, 4 चैम्बर हो गए। इसमें आप लोग यहाँ से देखते हो तो इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त, इसमें क्या है तो इसमें शुद्ध, इसमें अशुद्ध तो इसमें शुद्ध, ठीक है। अब यहाँ पर भी अशुद्ध और यहाँ पर भी शुद्ध, तो इस साइड जो है, इस साइड दोनों शुद्ध और इस साइड दोनों अशुद्ध। और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे ये फेफड़े लगे हुए हैं और फेफड़ा क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो शुद्ध करने के बाद फिर ये किसमें से पल्मोनरी लिखा है, पल्मोनरी सिरा से होता हुआ हृदय के चैम्बर में पहुंचता है और चैम्बर से होता हुआ ये शरीर में पहुंचता है। तो ये शरीर में यहां पर ये इनका जो रक्त दाब होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें जो होती है, जो धमनी होती है, धमनियों में रक्त बहुत तेजी के साथ बहता है, लेकिन ये सिरा है, सिरा में रुधिर थोड़ा कम बहता है तेजी के साथ, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें, इस ग्राफ से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि किस में शुद्ध रक्त बह रहा है और किस में अशुद्ध रक्त बह रहा है, और पेपरों में ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो देखिए, आइए देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर। देखिए, इस तरफ हमने लिख लिया धमनी और इस तरफ लिख लिया हमने शिरा। आइए हम इसी से बनाते हैं इन चीजों को लिखना। देखिए, शुद्ध रक्त नंबर 1, शुद्ध, पहले देखते हैं धमनी। शुद्ध रक्त हृदय से शरीर में बहता है, यानी शरीर में जाता है। तो देख लीजिए, शुद्ध रक्त हृदय से, किससे, हृदय से शरीर में जा रहा है। तो हृदय से किससे जा रहा है, हृदय से किस में जा रहा है, शरीर में जा रहा है। किसके जा रहा है, धमनी, तो ये धमनी है, तो ये हृदय हमारा, हृदय से किस में जा रहा है, शरीर में जा रहा है शुद्ध रक्त। नंबर 2 देखते हैं, रक्तदाब 120 मिलीग्राम बहता है। जो रक्तदाब होता है इसमें कितना बहता है, 120 mg, यानी मिलीग्राम। जो इसको हम अगर दाब इसका नापते हैं तो ये झटके के साथ इसमें बहता है। रक्तदाब अगर नापना चाहें तो हम नाप सकते हैं कि रक्तदाब नापने का एक यंत्र भी होता है। कौन सा होता है, स्फगमोमैग्नेटोमीटर से रक्तदाब हम नाप लेते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, तीसरा, गहराई में धसी रहती हैं। जितनी भी ये धमनियां होती हैं वो किसमें धसी रहती हैं, गहराई में धसी रहती है, क्योंकि इसमें तेजी के साथ रुधिर बहता है। और जो ऊपर की साइड हमें त्वचा के नीचे दिखाई देती हैं, वो नीले नीले कलर की दिखाई देती हैं, वो धमनियां नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, सिराएं। अगर ये ऊपर होती तो ये इतना प्रेशर की वजह से ये फट जाती है, फटने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए ये क्या है, ये अंदर त्वचा में भीतर धसी रहती है, इसलिए ये फटती नहीं। उनकी दीवारें भी कैसी होती हैं, मजबूत होती हैं। देखिए, मोटाई अधिक और रंग इनका कैसा होता है, लाल होता है। इनका रंग कैसा होता है, लाल। लेकिन इसका एक अपवाद है, सारी धमनियां होती हैं उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक जो फुफ्फुस धमनी है, अपवाद इसका क्या है, इसके जो अपवाद है, एक जो फुफ्फुस धमनी है, इसमें कैसा बहता है, इसमें रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर, जैसा कि यहाँ दिया पल्मोनरी धमनी, ठीक है। ये धमनी है ना, तो पल्मोनरी, या इसे पल्मोनरी धमनी कह सकते हैं या फुफ्फुस धमनी कहते हैं। इसमें रुधिर कैसा बह रहा है, अशुद्ध रक्त, और ये जाकर फेफड़ों में पहुंच रहा है। तो ये फेफड़ा इसका क्या करते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, और शुद्ध का रक्तीकरण करने के बाद इसमें ये पहुंचा देते हैं। अब देखते हैं सिरा के बारे में। इसी तरह से सिरा शरीर से हृदय में लाता है। किससे लाता है, शरीर से। कहां से आ रहा है, शरीर से, सिराओं के माध्यम से किस में आ रहा है, हृदय में। देख लीजिए, सिरा से हृदय में आ रहा है, सिरा ला रही है इधर और हृदय में छोड़ रही हैं। रक्त दाब इसका कितना होता है, इसका तो होता है 80 मिलीग्राम। क्योंकि इसमें कुछ कम झटके के साथ बह रहा है, और ये हृदय है, हृदय का काम क्या है, पंपिंग करना। तो जब किसी पंप में जब हवा मारते हैं तो पंप जब तेजी के साथ मारेंगे तो क्या होता है,
वो जब उसका जो पंप का नजदीक वाशर होता है वहां प्रेशर अधिक होता है, जब दूर तक जाएगी तो थोड़ा उसका प्रेशर कम होता चला जाता है। तो इसी तरह से यहाँ से इधर आ रहा है तो वो उसका प्रेशर कुछ कम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये त्वचा के नीचे, ये त्वचा के नीचे और हमें नीले नीले कलर की दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं? वो होती हैं सिराएं। ठीक है, अगला देखते हैं। पतली होती हैं और पर्दा इसका क्यों से पर्दा इनकी कैसी होती है? पर्दा वाली, यानी हल्की पर्दा, पतली पर्दा वाली ये कही जाती हैं, क्योंकि इनमें इतना प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद भी एक है। वो कौन सा अपवाद है? अपवाद। इसका अपवाद कौन सा है? इसका अपवाद होता है फुफ्फुस सिरा। इसका अपवाद कौन सा होता है? फुफ्फुस सिरा। और जो फुफ्फुस सिरा होता है वो उसमें कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। उसमें कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त। तो साथियों, इस तरह से आप इसी पेपरों में अगर जो पूछा जाता है तो इस ग्राफ के माध्यम से कहीं से भी कैसा भी टॉपिक छूट नहीं पाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको दोबारा से इसको आप लोग फिर से याद कर लेंगे, और ऐसे 2-4 बार इसका ग्राफ को आप लोग बनाओगे तो आप लोगों को बनाना ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो प्लीज़ साथियों, हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को शेयर भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।